दिल्ली के न्यू अशोक नगर में एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा अजीत नामक युवक की पीट कर हत्या के मामले में फिलहाल मोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही मोनू के एक और साथी को पकड़ा जा चुका है, लेकिन अभी दो लोगों की तलाश और जारी है जो उस वारदात के वक्त मोनू के साथ थे। हम इस समय पूर्वी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और अभी अंदर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर डीसीपी व अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी हैं यहाँ अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि जब इस पूरे मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुँची थी तो फिर इस पूरे मामले की जांच स्पेशल स्टाफ को सौंपी गई थी, जिन्होंने एक एक करके जो कड़ियां हैं वो जोड़ी और फिर सिपाही मोनू सिरोही तक वो सारी कड़ियां पहुंची और उसके बाद मोनू सिरोही को गिरफ्तार किया है। पूरी वारदात एक मोबाइल में भी कैद की गई है और उस मोबाइल में उस पूरे वीडियो को बनाने वाले शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। 4 जून की रात को मैं अपना रात के समय खाना खा के अपनी विंडो पे खड़ा था और मैंने देखा कि कुछ लोग यहाँ पे हाथापाई कर रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं, जिसमें से 4 जने या 5 जने जो भी थे वो एकदम 2 जनों को पकड़ के मारपीट कर रहे थे, जिसमें से एक जना उनके हाथ से छूट के भाग गया और एक को वो उन्होंने गाड़ी में डाल लिया। मैंने वो वीडियो सेम टाइम में न्यूज़ चैनल रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर को मैंने हाथों हाथ उसको इंफॉर्मेशन करी कि भाई ऐसे ऐसे ये सारी वारदात हुई है और इसको आप जो है आगे न्यू अशोकनगर थाने में जो है इसको ट्रांसफ़र करिए। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि ठीक है, मैं इस वीडियो को आगे जो है न्यू अशोकनगर थाने में उसको दे देता हूँ। और मैंने वो वीडियो उनको देते हुए अगले 2 दिन बाद मैंने कोशिश करी कि पुलिस को भी उस बात का इंफॉर्मेशन करा जाए, लेकिन पुलिस ने उस बात को किसी तरह से भी समझने की कोशिश नहीं करी। और कुछ समय बाद मैंने उसके जो परिजन हैं जिनके यहाँ पे ये सारी वारदात हुई है, ये जो है ये ऐसे ऐसे वीडियो है, इसको आप देखिए। और उनको मैंने बताया कि ये देखिए ये वीडियो इस तरह से है, तो उन्होंने अपने भाई को पहचाना इसमें। और पहचानने के बाद मैंने जब उनसे कहा कि आप चल के एक बार मेरे साथ चलिए और ये न्यू अशोकनगर थाने में दिखाई जाए, तो उन्होंने मुझे जाने से साफ मना करा उस बात को लेके कि नहीं, हमें तो बहुत काम है, हम नहीं जा सकते। कोई उन्होंने अपने लॉयर को इस बात के लिए बीच में करते हुए, अपने लॉयर से सारी सलाह करते हुए इतना लेट करा। अगर वो लॉयर से ना करके सीधा पुलिस की मदद लेते तो आज ये इतने दिन की बात नहीं हो पाती। ये लॉयर को जो है उन्होंने बीच में लेते हुए काफ़ी टाइम लगाया, जिसके कारण से उनको काफ़ी तकलीफ़ें सहनी पड़ी। 22 मई को पार्क में जो है झगड़ा हुआ था, एक ऋषि और शिवा 2 शख्स का नाम लिया है और ये भी बताया कि इस पूरी वारदात में उनका पूरा शक है कि भाई उन दोनों भाइयों का हाथ है और वो शायद दोनों भाई आपके भी भाई लगते हैं। ऋषि और शिवा ये दोनों मेरे ब्रदर हैं। हमारा पीछे 2 तारीख को केवल इस बात के लिए हुआ था कि वो पार्क में कपड़े सुखाते थे और हम पार्क में पौधे वगैरह से फूल वगैरह लेने जाते थे। तब भाई से वो रस्सी ऊपर करने की बात करी गई कि ये गर्दन पे रस्सी अटकती है, केवल इसको ऊपर कर दीजिए। उन्होंने इस बात को लेके बहुत ज़्यादा हमारे पे संगीन आरोप लगाने की कोशिश करी कि हाँ ये जो है तुम यहाँ पे पौधे लगाओगे, ये करोगे, ये कपड़े सुखाने की जगह होती है, तुम यहाँ पे, हम इतने सालों से रह रहे हैं, हम सन 1993 से वो भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, हमारे बीच कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो उसका भाई अजीत था वो 2017 में मर्डर केस में भी जेल में गया था और उसके बाद वो रोज़ डेली शराब पी के अपने घर पे जाता था, ड्रामे करता था और उसका कैरेक्टर बिल्कुल भी किसी तरह से भी सही नहीं था और जो कि उसके घर वाले भी जानते हैं इस बात को। ये उस दिन जो 4 तारीख को जो झगड़ा हुआ था वो यहीं हो रहा था वो झगड़ा? हाँ, जिस स्थान पे हम खड़े हैं इसी स्थान पे यहीं पे मारपीट हुई थी और यहीं पे वो झगड़ा शुरू हुआ था, जिसको मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। और मैंने ये इन्फॉर्मेशन उनके परिजनों को और पुलिस को और रिपोर्टर को सभी को दी थी कि यहाँ पे ऐसे इस तरह का झगड़ा हुआ है और मैं उनके आज भी मदद पूरी करने की पूरी वो रखता हूँ। अच्छा, आपने क्या लोकल जो एसएचओ हैं न्यू अशोकनगर के, कभी उनसे भी मिलके वो वीडियो का जिक्र करा था क्या पहले?
जी, मैंने उनको पहले भी वीडियो का जिक्र करा था, तो उन्होंने मुझे इसी बात के लिए एक आश्वासन दिया कि आप इस वीडियो को कहीं पे भी वायरल नहीं करेंगे, आप अपने से वो रखेंगे। उन्होंने मेरा मोबाइल भी बहुत पहले ही अपने पास मंगा के रख लिया था इस बात के लिए कि ये जो इस मोबाइल से आपने वीडियो बनाई है वो हमारे पास आप सबमिट कर दीजिए, और उसके बदले उन्होंने मेरे को कोई भी किसी तरह का पेपर नहीं दिया था सबमिट करने के बाद। आप बता रहे हैं लेकिन रिसीविंग कल दी गई है मोबाइल को लेकर। जी, मैंने जब ये सारी रिसीविंग के मामले को कहा गया कि मैं तो पहले से ही सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, कर चुका हूँ, तो उन्होंने मुझे सेम डेट के लिए रिसीविंग देने के लिए कहा कि सेम डेट पे ही आप रिसीविंग देंगे, कि हमारे को सिर्फ आपने कल ही सूचित किया है। और जो इस तरीके से वो पूरा परिवार आपके भाइयों पे जो आरोप लगा रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर, मेरे भाइयों ने कभी किसी के साथ गलत काम नहीं करा, और हमारे रिकॉर्ड भी आप हर तरीके से चेक कर सकते हैं कि हमारा कभी भी किसी से कोई ऐसा झगड़ा या लेन देन की कोई कभी कहीं कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ये इस बात को लेके हमारे पास कई बार मदद मांगने आए थे कि आप हमारी मदद करिए, हमारे को वो करिए। इन्होंने कई बार हमें कॉल्स करी कि हमारे को जो है हमारे को मदद कराओ, तो ये हमने हमेशा भी इनको मदद की पूरी वो करी। और आज भी मैं अगर ये वीडियो नहीं बनाता और इस वीडियो को लेके अगर ये मुजरिम नहीं पकड़े जाते, क्या इनका अजीत मिल सकता था इनको? क्या इसको इनकी जानकारी हो सकती थी? कभी नहीं हो सकती थी। लेकिन इसको ये गलत आरोप लगाना केवल अपने घर परिवार के किसी वकील को साथ लेके, इनकी इंस्ट्रक्शन मतलब क्या चीज़ है इनके अंदर वो मुझे समझ नहीं आ रही कि हमें बदनाम करना या क्या चीज़ है, लेकिन ये सारे आरोप गलत हैं। मोनू सिरोही जो सिपाही हैं वो और उनके 3 साथियों ने मिलकर अजीत को और उनके एक दोस्त को पकड़ा था, उनके साथ मारपीट की थी, और फिर उसके बाद जो अतुल नाम का एक अजीत का दोस्त था वो वहाँ से भाग निकला था। इसके अलावा जब अजीत को बुरी तरह पीटा गया और वो यहीं अचेत होकर गिर गया तो उसे गाड़ी में डालकर ले जाया गया। आगे की कहानी पुलिस ने खुद बयां की है और ये बताया है कि मोनू सिरोही ने ये खुलासा करा है कि अजीत की बुरी तरीके से पिटने से मौत हो गई थी और इसके बाद मोनू सिरोही ने उसे अपनी गाड़ी में डाला और फिर उसके शव को गंग नहर में जाकर बहा दिया। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।